नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। आपने अक्सर ये खबरें सुनी होगी कि एक भाई ने दूसरे भाई को जमीन के लिए मार डाला, लेकिन आज हम अपने खास सेगमेंट फर्स्ट से अर्श तक में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिनकी कामयाबी के पीछे उनके बड़े भाई की बड़ी भूमिका रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विचित्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आर्य अग्रवाल जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। धन्यवाद। इसी के साथ सर के बेटे भी हमारे साथ मौजूद है, हितेश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शक यही जानना चाहेंगे कि आप मथुरा के छोटे से गांव बुखरारी से महानगर दिल्ली जैसे महानगर में आए और आपने 100 रुपए से शुरुआत की थी, नौकरी की, और उसके बाद आज आप लाखों और करोड़ों के सरकारी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सब करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली, और आपके जो गाँव से शहर तक का सफ़र है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। इसमें ऐसा है, पहले हमारे बाबा के पास बहुत ज़मींदारी थी। देश आज़ाद होने के बाद सन 52 में हमारी ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई। उसके बाद में हम बिना मतलब बहुत ऐसे कंगले हो मतलब बिना हो गए। इसके बाद हमने जैसे भी किया तो भाई साहब दिल्ली में आकर के सर्विस की, साथ साथ में कुछ दिन मैंने भी उनके साथ काम किया। बाद में हमने इलेक्ट्रिक की दुकान भी खोली। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। फिर हमने आरसीसी पाइप फैक्ट्री की पार्टनरशिप में लगाई। उसके बाद हमने सेल परचेज का काम किया। फिर उसके बाद हमने लगभग 78-79 के लगभग हमने नजरगढ़ में अपनी ज़मीन लेकर के पाइप फैक्ट्री खोली। इसके बाद में हम धीरे धीरे करते रहे। हमने अपना टेलीफोन का काम शुरू किया जी। टेलीफोन का काम, केबल लेन का काम शुरू किया, जो सबसे पहले हम ऑल इंडिया में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर हम थे। फिर धीरे धीरे हमने ऑल ओवर इंडिया में ही BSNL का, MTNL, दिल्ली टेलीफोन का काम शुरू किया और धीरे धीरे तरक्की करते रहे। फिर लगभग 8-10 साल से कुछ गैस BSNL के काम कम हो गए तो उसमें गैस पाइप का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे हम ऑल ओवर इंडिया में गैस का काम, गैस पाइप लाइन का फिटिंग का काम चल रहा है। और ये गैस पाइप लाइन हम HDD मशीन से लेन करते हैं जी। तो सर, इतनी जैसे आपने अपनी शुरुआत के बारे में बताया कि पहले आपने 100 रुपये से नौकरी की और उसके बाद आपने एक इलेक्ट्रिक शॉप खोली, तो इतना बड़ा कारोबार खोलने की जब आपके मन में आई, आपके बड़े भाई ने जब ये सुझाव रखा, तो डर नहीं लगा कि ऐसा नया कारोबार अगर डूब गया तो फिर क्या होगा? नहीं, हम दो भाई साथ साथ थे तो साथ में हिम्मत जैसे भाई कहते रहे तो उसके हिसाब से हम चलते रहे और हम मेहनत करते रहे और हम मतलब मेहनत करते रहे। हमारा रास्ता आगे नजर आता रहा, प्रोग्रेस का रास्ता आता रहा। सर, हमारे सभी दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आज के इस मॉडर्न टाइम में दो भाई एक छत के नीचे भी नहीं रह सकते, लेकिन आप दोनों भाइयों ने ही इतना बड़ा कारोबार साथ में खोला और उसे सफल भी बनाया। कैसे किया आपने ये? इसमें श्रेय बड़े भाई का है। बड़े भाई आगे मेहनत करते रहे, साथ करते, हमें जिस तरह करते रहे उनके चलाए हुए रास्ते पे हम काम करते रहे और उसी तरह हम साथ साथ काम करते रहे, तरक्की करते रहे। भाई साहब चलते रहे, कभी कभार डांटते भी थे, लेकिन थोड़े बहुत तो आपस में मनमुटाव होता भी था, लेकिन पिताजी मम्मी समझाते थे और हम सब इस तरह कभी लड़ते थे लेकिन साथ में काम करते रहे और इस तरह हम आगे प्रोग्रेस करते रहे। जी, तो बहुत खूब बात बताई है कि लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, आपके भी होते थे, लेकिन साथ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब परिवार का कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसके बाद वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन आपने सफलता के बाद भी अपने रिश्तेदारों की मदद की, उन्हें कामयाब होने में सहयोग किया। तो कैसे किया आपने, कैसे उनकी मदद की और कैसे कर पाए, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया ताकि उन्हें भी इस चीज से थोड़ी प्रेरणा मिल सके। जो परिवार वाले हैं वो गांव में रहते थे तो साथ तो पास में रहते हैं तो जलन का मतलब नहीं था कि वो दूर रहते थे जी। जो रिश्तेदार हैं, मेरी सिस्टर या जो क्लोज रिश्तेदार हैं, कई हमने जो हम काम करते थे उनको अपने साथ में काम अटैच किया और वो काम साथ में करके बाद में उनको अलग काम करवा दिया और वो अच्छे आज की डेट में अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं जी।
तो सर मुश्किल नहीं आई जब आपने उन लोगों को ऑफर किया कि आप इसमें आए, और जैसे होता है कि कई लोगों को नहीं पसंद हो लेकिन आपको पता है कि इसमें बेनिफिट है फिर भी आप उनको कह रहे हैं, तो कितना हुआ था कि कभी हुआ था कि किसी से झगड़ा हुआ हो, अगर किसी का प्रॉफिट ना हो पाया हो? नहीं, प्रॉफिट तो हुआ ही, लेकिन जब साथ में रहते हैं कोई भी हो थोड़ा बहुत हल्का सा मनमुटाव होता है, लेकिन प्यार से करके उनको अलग काम करवा दिया और वो आज की डेट में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस खास सेगमेंट में हितेश जी भी मौजूद है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम लोग डिमोटिवेट होते हैं यंग लोग, तो हम लोग यूट्यूब खोलते हैं बाहर की चीज़ें या मोटिवेटेड किताबें पढ़ते हैं, लेकिन आपके घर में एक मोटिवेशन की पूरी स्टोरी है। सर की जो पूरी सफ़र की कहानी है वो बहुत मोटिवेशनल है, तो आपको इससे कितनी प्रेरणा मिली है कि कभी कुछ हुआ हो कि आपको लगा हो कि नहीं ये काम नहीं हो रहा, फिर आपने अपने पिता से बात की हो, ऐसा कोई वाकया हुआ हो, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। Yes, I take motivated from my family. So if sometime I demotivate, I take motivation from my father, that he started from zero and now we are in a good position. Yeah, in case if I face any problem in business, I talk to my father that I have to do this work or not. He guides me that do this type of work, then I just follow his instruction and I do that work. And by taking his instruction I do that work and I just get succeeded in that work and I'm moving further. तो ये हमने देखा है कि मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो क्या आप अपने पिता के नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं, इस बिजनेस को आगे लेके चल रहे हैं, तो क्या आपने पहले से ही ये सोच रखा था, क्या यही इसी बिजनेस में आना आपका पैशन था? Yes, I want to do the work. Yeah. हमने अक्सर बड़े बिजनेसमैन से ये सुना है कि उनके पास समाज सेवा करने का समय नहीं है, लेकिन आप इसके बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा के कार्य में लगे रहते हैं, धार्मिक कार्यों में भी लगे रहते हैं, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप खाटू श्याम दिल्ली धाम के ट्रस्टी हैं, आप भारत विकास परिषद के संरक्षक हैं, दिल्ली सेवा धाम अयोध्या के ट्रस्टी हैं, छात्र बंधु पंजीकृत के अध्यक्ष हैं और आप ऑल जोन टाइम समाचार पत्र के मुख्य संयोजक भी हैं। आपने अपने गांव में एक कॉलेज भी बनवाया है। तो सर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि समाज सेवा का कार्य क्यों जरूरी होता है और आपको कहां से मिलती है ये सब करने की प्रेरणा? जो गांव में कॉलेज का सवाल है जी, 92 में गांव के प्रधान वगैरह आए थे स्कूल के लिए चंदा मांगने के लिए जी। फिर भाई साहब ने बात करी, चंदा के हिसाब से स्कूल नहीं बन पा रहा था, फिर उन्होंने कहा था आप स्कूल बनवा दो गांव प्रधान ने और हम आपके बाबा का नाम रख देते हैं जी। फिर हमारे जो भी खर्चा हुआ है हम बड़े भाई ने पिताजी ने उस स्कूल बनवाया और उसका नाम सेठ सोनूमल इंटर कॉलेज, हमारे जो सोनूमल जी हमारे पिता बाबा का नाम है उनके नाम से रखा हुआ है। जो कभी हमारे गांव में क्या है कि गाँव में सब 8 तक का स्कूल था, दूर तक बच्चे पढ़ने जाते थे, बहुत दिक्कत थी पढ़ने के लिए। तो अब जो है हमारे गांव में 12 तक का कॉलेज हो गया है और वहाँ गांव में पढ़ते हैं। जो हमारे स्टाफ है बहुत पुराना और समझदार है, हम उनका प्रॉपर ख्याल रखते हैं। तो काम हमारा जो स्टाफ है वो बिल्कुल अपनी तरह काम करते हैं, जिससे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती और काम में साथ साथ जो वो तरक्की रहती है साथ जी। ये बहुत खास बात बताई है कि आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को घर परिवार की तरह ही रखते हैं। ये ही एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान है कि वो सबको साथ लेके चलता है। सर जितनी भी जानकारी आपने आज दी है, हमें आशा है कि जितने भी युवा बिजनेस करने की सोच रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी अपने सफ़र के बारे में बताने के लिए। थैंक यू। इसके साथ साथ हम हितेश जी आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे साथ इस सेगमेंट में बने और आपने भी बताया अपने बारे में बहुत कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज हमने अपने खास सेगमेंट फर्स्ट से अर्श तक में आपकी मुलाकात करवाई आर्य अग्रवाल जी से। हमें आशा है आपको इस सेगमेंट बहुत ही प्रेरणादायक मिला होगा और आपको आज के सेगमेंट से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही स्पेशल वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।